जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सुदामा दरिद्र क्यों थे? क्या आपको पता है कि ये दरिद्रता सुदामा ने स्वयं चुनी थी ताकि श्री कृष्ण दरिद्र होने से बच जाएं? तो संगत जी, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण औरत थी, महिला थी, जो भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। कई दिन तक उसे भीख नहीं मिली और 5 दिन ऐसे ही निकल गए भूखे प्यासे। छठे दिन उसको कुछ चने मिले। शाम हो गई थी तो उसने कहा कि नहीं, आज भी नहीं खाऊंगी, कल सुबह अपने कृष्ण जी को भोग लगाकर तब मैं इसे खाऊंगी। पर रात में ही उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो पोटली चनों की ये समझ कर ले जाते हैं कि ज़रूर इसमें सोना होगा। जब शोर समझता है तो वो ब्राह्मण महिला जागती है, चिल्लाती है और सारे गांव वाले चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। चोर छुपने के लिए एक आश्रम में जाते हैं और ये आश्रम वही था जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा ले रहे थे, मुनि संदीपन के यहाँ पर। जब वहाँ पर शोर शरा सुनती हैं गुरु माता तो वो देखती हैं कोई आया है क्या। चोर ये सोचकर पोटली छोड़कर भाग जाते हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, और वो पोटली वहीं छूट जाती है। अगली सुबह जब गुरु माता अपने आश्रम में सफाई कर रही होती हैं तो उनको वो पोटली दिखती है, और उस पोटली को जब वो खोल कर देखती हैं तो उसमें चने होते हैं। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ चुनने के लिए तो ये माता जी, गुरु माता, उनको वो पोटली दे देती हैं कि भूख लगे तो ये चने खा लेना। पर सुदामा तो सब जानते हैं, क्योंकि उस ब्राह्मण महिला ने ये श्राप दिया था कि भूखी ब्राह्मण का जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा हमेशा के लिए। तो सुदामा ने वो चने स्वयं सारे खा लिए, एक भी दाना श्री कृष्ण को खाने को नहीं दिया, और श्री कृष्ण को उन्होंने दरिद्र होने से बचाया कि अगर मेरे मित्र ने ये चने खा लिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने इस दरिद्रता का खुद चयन किया। जब सुदामा कृष्ण जी से सालों बाद मिलने गए तो कृष्ण जी ने उनकी कुटिया को महल बना दिया था। पर पता है संगत जी, सुदामा उस महल में भी नहीं रुके, उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। तो संगत जी, मित्र ऐसे होने चाहिए, मित्र हों तो सुदामा जैसे, जो अपने मित्र की बलाएं, उनका श्राप अपने ऊपर ले ले और सारी ज़िंदगी अपने मित्र की भक्ति में निकाल दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।